नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। मिड वीक सेशन है एंड जिस तरह से ओवरऑल मूड माहौल लग रहा है, मिला जुले से संकेत आ रहे हैं, बट ऑफ कोर्स अमेरिका में लगातार 7वें दिन हम तेजी देखते हुए नजर आ रहे हैं और नैस्डैक पर तो 8वें दिन यहां पर तेजी बनती हुई नजर आई है। ऑफ कोर्स यहां पर जो क्यूज दिख रहे हैं खासकर अमेरिकी बाजारों से बहुत ज्यादा तेजी या मंदी के संकेत तो नहीं है, ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसी वजह से गिफ्ट निफ्टी आप देखिए करीबन 18 से 20 अंकों की तेजी ही दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। जहां तक यूरोपियन मार्केट का सवाल है, मिले जुले सा रुझान यहां पर देखने को मिला है। एक इंडाइसिस में तो थोड़ी बहुत हरियाली थी, पर बाकी जो इंडाइसिस थे वहां पर गिरावट आती हुई नजर आई है ऑफ कोर्स। लेकिन अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे या पॉइंट्स वाइज देखेंगे, बहुत ज्यादा बदलाव आपको उसके पिछले दिन के मुकाबले यूरोपियन बाजारों में देखने को नहीं मिला है। एशियन क्यूज ऑलमोस्ट फ्लैट है, वहां से तेजी मंदी का मूड माहौल क्लियर नहीं है, बट ऑफ कोर्स कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस है जो हम देखते ही आ रहे हैं पिछले कई दिनों से। अर्निंग्स का जो रिफ्लेक्शन है वहां पर साफ तौर पर हमें जो इंडिकेशंस है वो देखने को मिल रहे हैं। कल आप देखिए बाजार के दौरान ट्रेंड के नंबर्स आते हुए नजर आए थे और किस तरह की शानदार तेजी वहां पर बनती हुई नजर आई। बट ऑफ कोर्स आपको ये भी देखना है कि यहाँ पर एफआईएस की जो बिकवाली है अभी भी जारी है। करीबन 500 करोड़ की कैश मार्केट में इन्होंने फिर से बिकवाली की है। पर कच्चा तेल, ये सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन बात हमारे बाजारों के लिए आज के दिन में बन सकती है, क्योंकि ऑलमोस्ट 3.5 महीने के निचले स्तर पर यह लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। $81 के पास अब कच्चा तेल आपको आता हुआ नजर आएगा। कल के दिन में 4.5% तक की भारी गिरावट आती हुई नजर आई, और वो इसलिए भी क्योंकि चीन की तरफ से एक तो जो ट्रेड आंकड़े आए हैं वो सुस्त थे, और साथ ही EIA ने अमेरिका के लिए पेट्रोलियम खपत का जो अनुमान है वो भी घटा दिया है। तो दो बड़ी दिग्गज इकोनॉमीज की तरफ से अगर इस तरह के इंडिकेशंस आ रहे हैं कि कच्चा तेल की जो डिमांड है, एक तो वहां पर रिडक्शन देखने को मिल सकता है, साथ ही चीन के ट्रेड डेटा पर आपको धीमापन देखने को मिला है, तो जाहिर सी बात है कि कच्चे तेल में इतनी बड़ी गिरावट स्वाभाविक थी। बट ऑफ कोर्स यही देखना है कि यहाँ पर ये कच्चा तेल अगर $81 के पास ही आगे चलकर भी सस्टेन करता है, तो हमारे यहाँ पे इसके जो क्यूज बनेंगे वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बन सकते हैं। और खासकर अगर आप बॉन्ड यील्ड की भी बात करें तो वहाँ पर भी ऑलमोस्ट अब स्टेबल सेट ऑफ रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। 10 साल की बॉन्ड यील्ड आप देखिए ऑलमोस्ट 4.58 के पास ही अभी भी ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। तो बॉन्ड यील्ड की तरफ से तो अब हमारे यहाँ पर बाजारों के लिए उतनी बड़ी चिंता का विषय नहीं बना है। तो कच्चा तेल ये एक बड़ा क्यू आज के दिन में प्ले करने वाला है। ऑफ कोर्स रिजल्ट रिएक्शन भी आपको जो ढेरों नतीजे कल पोस्ट मार्केट आते हुए दिखे हैं उसका भी देखने को मिलेगा। तो आशीष, मेरी तरफ से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मिला जुला रिएक्शन है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर ही आज भी फोकस कर चलना चाहिए। तो मेरी स्टॉक लिस्ट में मेजॉरिटी जो है वो खरीदारी की है, बट कुछ बिकवाली के भी लिए है। पर आशीष, आप बताइए कि किस तरह के क्यूज आप ओवरऑल आज के दिन जो मिड वीक सेशन है वो जांच कर चल रहे हैं और क्या है रणनीति? देखिए, जैसे कि मार्केट में आपने बताया कि उतार चढ़ाव चलता रहेगा, लगातार तेजी भी आ रही, तो 1-2 दिन ठंडा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लगातार हम बात करें कि जहां पर नतीजे अच्छे हैं, बाजार उन स्टॉक्स को रिवॉर्ड कर रहा है। टेक्निकल पैरामीटर्स के आधार पर अगर आप देखें तो स्टॉक्स कमाल कर रहे हैं। पिरामल फार्मा आप देखिए कल के सत्र में 7-8% की तेजी देखने को मिली थी। लगातार काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर रीसेंट ट्रिगर्स अच्छे नतीजों के बाद अगर आप देखें तो सस्टेनेबल खरीदारी आ रही है। तो ऐसे ही स्टॉक्स के ऊपर फोकस है और नतीजों के ऊपर तो कुछ ज़्यादा ही फोकस। अधिकतर स्टॉक जो है मेरी लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ नतीजों के आधार पर है। और पहले देखिए ऐसा होता था ना कि नतीजों के आधार पर स्टॉक्स एक बार चल गए उसके बाद चल नहीं रहा, फिर गैप अप हो गए उसके बाद ऑफ हाइज हो जाएंगे। अब दिन के दौरान हम देखते हैं कि धीरे धीरे स्केल अप हो रहा है, लगातार तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो शुरुआत कर लेते हैं ऐसी बेहतरीन स्टॉक्स के साथ। पहली जो हमारी कैटेगरी होती है कैश की कैटेगरी है, और इसमें पहला स्टॉक है मेरे इसमें ITDC। यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। नतीजे अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। मुनाफा 12 करोड़ से बढ़कर 19 करोड़ हो गया। मार्जिन जो पिछले साल 13% के थे इस बार बढ़कर करीब 18% के हो गए हैं। टेक्निकल्स अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया। खरीदारी करके चलेंगे आप 445 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस लगाना है आपको 425 रुपये का। बिल्कुल। तो चलिए, ITDC बेहतरीन नंबर्स के आधार पर आपको यहाँ पर खरीदारी करने की राय आती हुई नजर आ रही है। चलिए, ये तो हो गई है कैश सेगमेंट की बात आशीष की तरफ से। मेरी तरफ से इसी कैटेगरी में पहले मैं स्टॉक को ये लेना चाहता हूँ, वो है यथार्थ हॉस्पिटल। यहाँ पर खरीदारी करने की राय आ रही है। हाल ही की लिस्टिंग है एंड ऑफ कोर्स जो नंबर्स आए हैं वो काफ़ी शानदार रहे हैं। नंबर्स के लिहाज से रेवेन्यू फ्रंट पर 34% की ग्रोथ के साथ 171 करोड़ पर कंपनी की आय आई है। कामकाजी मुनाफा तो 35% बढ़ा है 45.5 करोड़ पर। साथ ही कंपनी की मार्जिन भी 26.5% के आसपास आपको आती हुई दिखेगी। लगभग 40 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर बनी है और मुनाफा 70% ग्रो कर लगभग 27.5 करोड़ पर कंपनी ने दर्ज किया है। तो पैरामीटर
वाइज कंपनी ने काफी आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। खरीदारी कर चलिए, कल के दिन में ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज होते हुए दिखा था। 388 रुपए का टारगेट बनाइए, 320 रुपए का आपको रखना है स्टॉप लॉस। चलिए, कैश सेगमेंट की तो बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं फ्यूचर्स कैटेगरी की तरफ। और आज का फ्यूचर्स में मैंने स्टॉक चुना है अपोलो टायर्स का। यहां पर खरीदारी करने की राय आ रही है। अपोलो टायर्स के लिहाज से आप देखिए तो यहां पर मुझे लग रहा है कि अच्छी तेजी बन सकती है। ऑफ कोर्स कच्चे तेल का तो बड़ा सहारा मिलता हुआ नजर आएगा ही, क्योंकि जिस तरह से कल यहां पर गिरावट आई है, अपोलो टायर्स को उस चीज का फायदा मिलेगा। पर इसका फायदा जिस तरह से रॉ मटेरियल प्राइसेस में गिरावट हुई है, उसके अर्निंग्स पर भी आती हुई दिखी है। अपोलो टायर्स रेवेन्यू फ्रंट पर 6,280 करोड़ की आय कंपनी ने घोषित की है। एबिटा लेवल 1160 करोड़ पर आया है। 63% की ग्रोथ ऑपरेशनल लिहाज से कंपनी की आउट परफॉर्मेंस आई है और मार्जिन 17% का हम अनुमान लगाकर चल रहे थे, उसके मुकाबले 18.5% के मार्जिन कंपनी ने क्लॉक इन कर दिए हैं। मुनाफा भी लगभग 2.5 गुना बढ़ा है। तो मुझे लग रहा है कि इस वजह से यहाँ पर बेहतरीन तेजी अपोलो टायर्स में रह सकती है। आज के लिए 396 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करिए, 378 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। यहाँ पर आपको फोकस करके चल सकते हैं। फ्यूचर्स के आधार पर अगर आप देखें तो दीपक नाइट्राइट, यहाँ पर अगर आप देखें तो नतीजे काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और खासतौर पर अगर आप देखें जो मुनाफा था जिसका एस्टिमेट था, उससे काफ़ी बेहतर यहाँ पर नतीजे देखने को मिले। कामकाजी मुनाफा 302 करोड़ से 302 करोड़ का है, 258 करोड़ का अनुमान था। मुनाफा भी अगर आप देखें तो 174 करोड़ से बढ़कर 205 करोड़ आया और 170 करोड़ के आसपास का ये जो आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिला। तो दीपक नाइट्राइट यहाँ पर फ्यूचर्स में करनी खरीदारी 2150 रुपए के टारगेट के लिए और 2094 रुपए का आपको लगाकर चलना है स्टॉप लॉस। अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी और केमिकल स्पेस में भी अगर आप देखें तो ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी और जहाँ पर प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर देखने को मिला है। आरती इंडस्ट्रीज के केस में हमने देखा था बाजार में काफ़ी बढ़िया तेजी इन स्टॉक्स में देखने को मिली है। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ ऑप्शंस की कैटेगरी की ओर। तो ऑप्शंस के लिहाज से अगर आप देखें तो कमिंस इंडिया ये स्टॉक है जो मेरे फोकस में रहेगा, जहाँ पर अगर आप देखें तो 1700 की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। कमिंस यहाँ पर अगर आप देखें तो 1700 की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर, क्योंकि नतीजे काफ़ी बेहतर देखने को मिले। कंपनी का जो मुनाफा है 329 करोड़ है और 275 करोड़ का अनुमान देखने को मिला था। मार्जिन 15% से बढ़कर 18% के आए हैं। 15% के करीब का ही जो है एस्टिमेट था। तो खरीदारी करके यहाँ पर आपको चलनी चाहिए। टारगेट है 60 रुपये का 1700 की कॉल ऑप्शन का और स्टॉप लॉस लगाना है करीब 40 रुपये का। बिल्कुल। तो चलिए, कैपिटल गुड स्पेस की कंपनी कमिंस इंडिया, इसके नंबर्स काफी अच्छे आते हुए दिखे हैं। अनुमान से बेहतर साइड पर प्रदर्शन है, खरीदारी कर चल सकते हैं। चलिए, ऑप्शन कैटेगरी में मेरी तरफ से कॉल ऑप्शन है टीसीएस का, यहाँ पर खरीदारी करनी है। दिग्गज आईटी कंपनी है, 3380 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदिए, 55 रुपए पर उपलब्ध है। 85 रुपए का टारगेट बनाना है, 40 रुपए का आपको रखना है स्टॉप लॉस। रीजन बता दूं, 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है वो फिसलकर 4.56% के पास अब आ चुकी है, तो वो एक सपोर्ट है। बट ऑफकोर्स कल यूएस मार्केट्स में मैं देख रहा था तो जो आईटी स्टॉक्स है वहां पर अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई थी कल के दिन में और आईटी स्टॉक्स में एक्शन भी देखने को मिला था। तो इस वजह से टीसीएस यहां पर खरीदारी कर चलिए। बॉन्ड यील्ड का जो थोड़ी सी गिरावट हुई है उससे थोड़ा फायदा मिलेगा और साथ ही एक्शन वाइज आप आईटी स्टॉक्स पर फिर से रेडार पर रख सकते हैं। तो टीसीएस खरीदारी कर चलिए। 85 रुपए का टारगेट के लिए 40 रुपए का आपको रखना है स्टॉप लॉस। कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय है। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि है टेक्नोपेक। कुशल बताइए। बिल्कुल आशीष, और टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर मुझे स्टॉक समझ आ रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज का, पर यहाँ पर खरीदारी की जगह बिकवाली करने की राय है। अब आप देखिए कल के दिन में भी बाजार ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ नजर आया था, पर 3-3.5% की भारी गिरावट गोदरेज प्रॉपर्टीज में कल आपको आती हुई नजर आई थी और इस वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बिकवाली आज भी जारी रह सकती है। तो एक मिक्स बैग के लिहाज से गोदरेज प्रॉपर्टीज यहाँ पर बिकवाली कर चलिए। 1725 रुपए के टारगेट के लिए 1795 रुपए आपको रखना है स्टॉप लॉस। चार्ट सेक्शन कमजोर है, बिकवाली कर चल सकते हैं। बिकवाली करके यहाँ पर चलना चाहिए। चार्ट का स्ट्रक्चर कमजोर है तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आपको लेनी चाहिए। शॉर्ट पोजीशंस टेक्निकली अगर आप देखें तो लार्ज कैप्स पर भी अगर आप देखें तो जिस प्रकार के पैटर्न और स्ट्रक्चर अनफोल्ड हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि स्टॉक्स काफ़ी भाग जाएंगे। स्टॉक रेडार पर आया है सन फार्मा, जहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक अब तकरीबन ऑल टाइम हाई के करीब आ गया। 1200 रुपये के करीब का जो है यहाँ पर ऑल टाइम हाई देखने को मिल रहा है। अप्रैल 2015 के आसपास के जो हाईस थे अब इसे पार करने के लिए तैयार हो रहा है। ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है और काफ़ी समय से भी अगर आप देखें तो जिस प्रकार का पोटेंशियल है स्टॉक के अंदर, जिस प्रकार का कंपनी का साइज़ है, इतनी बड़ी तेज़ी कंपैरेटिवली यहाँ पर देखने को नहीं मिली। तो ऐसा लग रहा है कि अब जो है पूरे जो 2015 के बाद का अब तक का जो बहुत बड़ा कंसोलिडेशन का फेज़ था, काफ़ी बढ़िया रिकवरी और बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। 2015 के हाई के पार निकलने के लिए तैयार हो रहा है। 1200 रुपये का अभी फ़िलहाल के लिए आप एक ट्रेडिंग टारगेट ध्यान में रख के खरीदारी करके चल सकते हैं। 1160 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और एक बार 1200 पार कर गया तो हो सकता है कि और बड़ी अपसाइड यहाँ पर देखने को मिले। तो धीरे धीरे
सिग्नल स्केल अप करेंगे, ऐड कर सकते हैं, गिरावट में भी खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन एक बार 1200 पार हो गया फिर ये स्टॉक रुकेगा नहीं। सन फार्मा अलर्ट लगा के रख लीजिए आप 1200 रुपये के करीब। अब बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की ओर, जो कि है फंडा पिक। तो फंडा पिक के लिहाज से देखिए खरीदारी करनी है आपको हिंडाल्को के अंदर। दरअसल अगर आप देखें तो कल देर रात को नोवेलिस के नतीजे आए, जहां पर नतीजे अगर आप कंपेयर करके देखेंगे कि पिछले साल के मुकाबले, तो आपको थोड़ी सी वीकनेस नजर आएगी, लेकिन बिटवीन द लाइंस अगर आप देखें तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी निकल रहा है, और वो पॉजिटिव ब्रोकरेज हाउस को हो सकता है कि काफ़ी अच्छा लगे। अभी तक मैंने रिपोर्ट्स नहीं देखी हैं कि क्या टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं नोवेलिस के नतीजों के बाद, लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो जो उन्होंने एबिटा प्रति टन की गाइडेंस दी थी वो समय से पहले हासिल कर दी है। मार्च 2024 के आसपास इन्होंने बोला था कि $500 एबिटा प्रति टन जो है पार करते हुए नजर आएंगे, लेकिन इस बार का आंकड़ा है $519 के आसपास आया है। तो यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए हिंडाल्को के अंदर। ₹500 का टारगेट है और स्टॉप लॉस लगाइए आप ₹470 का। बिल्कुल, तो नोवेलिस समय से पहले एबिटा पर टन गाइडेंस ये जिस तरह से ये अचीव करते हुए दिखे हैं, आगे चलकर ऐसा भी हो सकता है कि गाइडेंस के लिहाज से एक अच्छा अपग्रेड भी आता हुआ नजर आए। पर फंडा पिक के लिहाज से हिंडाल्को आशीष की तरफ से आ रही है, मेरी तरफ से फंडा पिक में स्टॉक चुना है मैंने लुपिन का। यहाँ पर खरीदारी करनी है। अब देखिए एक तो फंडामेंटल फैक्टर ये है कि आज इसके नतीजे आने वाले और नतीजे काफ़ी ज़्यादा शानदार एक्सपेक्टेड है, जिसके अंतर्गत मार्जिन 11% के मुकाबले 16% की मार्जिन हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। कामकाजी मुनाफा कंपनी का 75% बढ़ सकता है। यूएस के लिहाज से कंपनी के जिस तरह से नए लॉन्चेस किए हैं, वहां पर आय करीबन 30 से 32% बढ़ने की हम उम्मीद लगाकर चल रहे हैं, तो अच्छे नतीजों की उम्मीद है। एंड ऑफ कोर्स एक खबर भी आई है इनके लिए, जिसके अंतर्गत इनकी एक डायबिटीज़ के इलाज में जो दवा का इस्तेमाल होता है उसको यूएस एफडीए से शुरुआती मंजूरी मिलती हुई दिख रही है, और करीबन यूएस में 233 करोड़ की अनुमानित यहाँ पर बिक्री आती हुई दिखी है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर दो पॉजिटिव क्यूज है इसके लिए। एक तो अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस है, साथ ही ये जो अप्रूवल मिलता हुआ दिखा है वो एक पॉजिटिव फैक्टर प्ले ऑन कर हो सकता है। खरीदारी कर चलिए लुपिन में, इसी वजह से ₹1235 के टारगेट के लिए ₹1180 आपको निचले स्तरों पर स्टॉप लॉस भी फॉलो कर चलना है। चलिए, ये तो हो गई है फंडा पिक की बात। अब आगे बढ़ते हैं वर्ल्ड कप स्टॉक की तरफ, और वर्ल्ड कप स्टॉक में मेरी तरफ से आज का कॉल है टाटा पावर का। यहाँ पर किस तरह का प्रदर्शन है आगे चलकर, वो एक्सपेक्टेशंस काफ़ी अच्छी लग रही है। खासकर अगर आप देखें तो पावर सेक्टर के लिहाज से तो कंपनी बहुत बढ़िया है। रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से करीबन 12.5% की ये क्लॉक इन कर रहे हैं। मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो भी 1.4-1.5 टाइम्स का है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। 23-24 के पी पर ये कंपनी उपलब्ध है। ₹250 के आसपास की प्राइसिंग है, अच्छी एंट्री पॉइंट्स भी बन सकती है। एंड ऑफकोर्स आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का कारोबार करती है, साथ ही कंपनी ने और भी डाइवर्सिफाइड बिजनेस यहाँ पर इन्होंने बना लिए हैं, जिसके अंतर्गत सोलर रूफ की मैन्युफैक्चरिंग है, और आगे चलकर ऑफकोर्स ईवी चार्जिंग स्टेशंस 2025 तक 1 लाख तक ये पहुँचने का अनुमान लगाकर चल रहे हैं। तो ये जितने भी डाइवर्सिफाइड बिजनेस फॉर्म्स हैं उससे भी कंपनी को आगे चलकर सहारा मिलता हुआ दिखेगा, और फंडामेंटल क्यूज तो पावर के लिए है ही। इसी वजह से टाटा पावर वर्ल्ड कप स्टॉक खरीदारी करिए। अगले 1 साल में ₹300 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ₹300 के टारगेट टाटा पावर में आपको देखने को मिल सकते हैं। पावर स्टॉक्स की तरफ से जो प्रदर्शन है वो भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिला, और इन लार्ज कैप में कंफर्ट भी आता है खरीदारी करने के लिए कि यहाँ पर आपको तेज़ी है। और रिन्यूएबल के जिस प्रकार के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिले, 1 साल का समय आपको इस स्टॉक को ज़रूर देना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ अपनी तरफ से वर्ल्ड कप पिक। तो स्टॉक मैंने चुना है बोरोसिल रिन्यूएबल्स का। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। दरअसल अगर आप देखें तो टेक्निकल पैरामीटर के आधार पर ये स्टॉक मेरे रेडार पर है, जहाँ पर अगर आप देखें तो बोरोसिल रिन्यूएबल्स है, यहाँ पर लगातार गिरावट के बाद जो है स्टॉक में ₹400 के करीब बॉटम बनता हुआ नजर आया है। और इस बॉटम के बाद जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है इंडिकेट कर रहा है कि जो गिरावट है, करेक्शन है, पूरी तरीके से खत्म हो गया है। यहाँ से आपको अब तेजी देखने को मिल सकती है। इंटरेस्टिंग चार्ट है, ब्रेकआउट की स्थिति नहीं है, लेकिन रिवर्सल का कैंडिडेट है, जहाँ पर करेक्शन पूरे होने के संकेत है। ₹400 के करीब का जो है यहाँ पर बेस बन चुका है। तो अगर आप लंबी अवधि के लिए या फिर थोड़े से बड़े टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं, तो ₹400 का बहुत ही वैलिड स्टॉप लॉस होगा आपको इस स्टॉक के अंदर। लेकिन फिलहाल ट्रेडिंग के लिहाज से छोटे टारगेट्स और छोटे स्टॉप लॉस के लिहाज से मैंने आपको टारगेट बता रहा हूँ, ₹450 तक यहाँ पर जाने की क्षमता है। थोड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस लगाना आपको ₹428 का। इंटरेस्टिंग टेक्निकल स्ट्रक्चर है, एक बार चार्ट आप जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की ओर। तो अगली कैटेगरी की में है निवेश के लिहाज से, और निवेश के लिहाज से स्टॉक में रेडार पर आया है ईजी ट्रिप प्लानर्स, ईज माई ट्रिप। यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। दरअसल अगर आप देखें तो जिस प्रकार से लिस्टिंग के बाद से कंपनी लगातार मल्टीफोल्ड रिटर्न दे रही है, कंपाउंडिंग स्टोरी साबित हुई है, क्योंकि
क्योंकि जब यात्रा ऑनलाइन का IPO आया था तो मैंने विस्तार से इनके बिजनेस को समझा था। अब देखिए मेक माई ट्रिप के बाद दूसरी सबसे बड़ी ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी है, जिस प्रकार का साइज़ है, जहाँ पर ये लैग कर रहे थे वहाँ पर भी आप देखिए कि उन्होंने प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि यहाँ पर अब ग्रोथ देखने को मिलेगी। विस्तार कर रहे हैं तो इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। टेक्निकल सपोर्टिव है तो यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे। समय आपको देना होगा 6 से 9 महीने का। मैं मान रहा हूँ कि इन 6 से 9 महीने में आपको बड़ी आसानी से 20 से 25% तक के जो रिटर्न्स है इजी ट्रिप प्लानर्स में करनी है खरीदारी। और ऐसा नहीं है कि आज बताया तो आज ही खरीदारी करनी है, जब गिरावट मिले तब यहाँ पर फोकस करके चलिएगा। टारगेट है मेरी तरफ से 53 रुपये के, काफ़ी बड़ी तेज़ी यहाँ पर नजर आएगी। बिल्कुल, तो चलिए निवेश के लिहाज से इज माई ट्रिप ये कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है, खरीदारी कर यहाँ पर चल सकते हैं। चलिए, तो ये तो हो गई है निवेश के लिहाज से आशीष की तरफ से बात, और मैंने स्टॉक चुना है मारुति सुजुकी का। यहाँ पर निवेश के पर्सपेक्टिव से खरीदारी करके चलिए। ऑफकोर्स ये लगातार कई बार हमने आपको अपनी सूची में शामिल किया। लंबी अवधि का जो स्टॉक है, ये कंपनी काफ़ी शानदार प्रदर्शन करती हुई आई है हिस्टोरिकली भी, और अगर आप देखें तो फंडामेंटल क्यूज तो अब एसयूवी पोर्टफोलियो जो इन्होंने लॉन्च किया है पिछले 15 महीनों में, उसको बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स मिला है, और इसी वजह से एसयूवी में भी इनका मार्केट शेयर में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट होती हुई दिखी है। इनफैक्ट FY30 तक तो कुल क्षमता ये करीबन दोगुनी करते हुए नजर आ सकते हैं, जो मैनेजमेंट का टारगेट है 40 लाख यूनिट्स का, और साथ ही 50% का मार्केट शेयर। अभी मौजूदा ये जो मार्केट शेयर है, ये मार्केट लीडर है 42% के मार्केट के शेयर के साथ। एक्सपेक्टेशंस यही है कि FY30 तक ये 50% इसको कर देंगे, और उसका सबसे बड़ा अगर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होगा तो वो होगा इनका एसयूवी पोर्टफोलियो। अब यही देखना है कि आगे चलकर इनकी जो ईवी पाइपलाइन है वो कैसी रहने वाली है, एंड मेड इन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो 2025 तक यानी कि FY25 तक ये आने की हम उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। तो जितने भी यहाँ पर कंपनी के लिए क्यूज बन रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है। इनफैक्ट अक्रॉस द बोर्ड आप देखेंगे तो यहाँ पर मारुति सुजुकी का जो पोर्टफोलियो है वो सभी प्राइस रेंजेस तक को केटर करता है, और फेस्टिव सीजन है तो ये भी एक इंडिकेशन है आगे चलकर जो डिमांड आउटलुक है मारुति सुजुकी के लिए काफ़ी बेहतर बन सकता है। तो इसी वजह से अगले एक साल में 12,250 रुपए के टारगेट के लिए मारुति सुजुकी खरीदारी कर चलिए निवेश के पर्सपेक्टिव से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं खबरों के लिहाज से, और खबरों में मुझे पसंद आ रहा है BL कश्यप का काउंटर है। यहाँ पर कंपनी को 271 करोड़ रुपए के 2 ऑर्डर्स मिलते हुए नजर आए हैं यहाँ पर, और स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो स्ट्रक्चरल वर्क्स के लिए 80 करोड़ का इनको ऑर्डर मिला है, और साथ ही सिविल वर्क के लिए करीबन 191 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं, और दोनों ही ऑर्डर्स करीबन 19 से 20 महीने में पूरे किए जाएंगे। तो अच्छी ऑर्डर विन है BL कश्यप, इस वजह से खरीदारी कर चलिए। 68 रुपए के टारगेट के लिए 65 रुपए रखना है स्टॉप लॉस। 65 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर करनी खरीदारी। खबरों के लिहाज से स्टॉक मुझे समझ में आ रहा है प्रेस्टीज एस्टेट, जहाँ पर अगर आप देखें तो नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। मुनाफा 6 गुना बढ़कर 851 करोड़ के आसपास का देखने को मिला है। कामकाजी मुनाफे में 61% की शानदार ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिली है। तो प्रेस्टीज एस्टेट्स यहाँ पर करिए खरीदारी 825 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस लगाना है आपको 780 रुपये का। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ, और यहाँ पर पहला स्टॉक है मेरे इसमें श्नाइडर इलेक्ट्रिक, जहाँ पर अगर आप देखें तो लगातार बड़ी तेजी देखने को मिली है, नतीजे बड़े स्ट्रॉन्ग आए हैं। अब मुनाफे का आंकड़ा अगर आप देखें तो 9 करोड़ से बढ़कर 43 करोड़ हो गया, और मार्जिन की बात करें तो 4% से बढ़कर सीधे 13%। 360 रुपये का टारगेट है, 335 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। आखिरी स्टॉक है मेरे इसमें जेमी केमिकल्स, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आंकड़े काफ़ी बढ़िया देखने को मिले। नतीजे मार्जिन 23% से बढ़कर 28% हो गया, और मुनाफे का आंकड़ा देखिए 111 करोड़ से बढ़कर 151 करोड़। तो खरीदारी कीजिए 1475 के लक्ष्य के लिए, और 1440 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए जेबी केमिकल्स दमदार आंकड़ों के लिहाज से खरीदारी करने की राय आ रही है आशीष की तरफ से। माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से पहला कॉल है बामन लॉरी पर। यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। नंबर्स काफ़ी आउटस्टैंडिंग आते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट रेवेन्यू फ्रंट पर तो 6.5% की ग्रोथ है, पर कामकाजी मुनाफा 92% बढ़कर 75 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। साथ ही कंपनी की मार्जिन भी 7.1% यानी कि 7% से करीबन 13% होती हुई दिख रही है। तो काफ़ी आउटस्टैंडिंग यहाँ पर मार्जिन जंप है, और नेट प्रॉफिट भी 85% ग्रो कर 63 करोड़ पर कंपनी ने दर्ज किया है। तो 150 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करिए। 141 रुपये आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है वी मार्ट पर, यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय है। आप देखिए तो यहाँ पर नॉन प्रमोटर कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड ने 95,000 शेयरों की खरीदारी की है, और हिस्सेदारी अब इनकी 5.37% हो गई है। तो इस वजह से हो सकता है कि वी मार्ट रिटेल यहाँ पर आपको एक्शन देखने को मिले। 1730 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करिए। 1670 रुपये आपको रखना है स्टॉप लॉस। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई तैयार, और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले जल्दी से देखेंगे रिकैप।
कैश का स्टॉक लिस्ट में आईटीडीसी दीपक नाइट्राइट के फ्यूचर्स में करनी है खरीदारी। कमेंस इंडिया 1700 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली लग रहा है ऑल टाइम हाई के पार जाएगा। सन फार्मा 1200 रुपए का लक्ष्य है। फंडामेंटली हिंडाल्को में खरीदारी करनी है 500 के लक्ष्य के लिए। वर्ल्ड कप स्टॉक है मेरी तरफ से। बोरोसिल रिन्यूएबल 428 रुपए के स्टॉप लॉस लाकर खरीदारी करेंगे। निवेश के लिहाज से खरीदना है इजी ट्रिप प्लानर्स। खबरों का असर देखने को मिलेगा प्रेस्टीज एस्टेट्स में। श्नाइडर इलेक्ट्रिक में आएगी तेजी और जेबी केमिकल्स के भी नतीजे काफी बढ़िया है। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है। निवेश के लिहाज से खरीदिए इजी ट्रिप प्लानर्स। 53 रुपए का टारगेट है। 6 से 9 महीने का समय देना होगा। बिल्कुल, तो चलिए मेरी तरफ से कैश सेगमेंट में यथार्थ हॉस्पिटल है, यहाँ पर खरीदारी करनी है। नंबर्स काफ़ी अच्छे आते हुए दिखे हैं। साथ ही अपोलो टायर्स के भी कल अनुमान से बेहतर साइड पर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस आती हुई नजर आई है। साथ ही कच्चे तेल में गिरावट का बड़ा सपोर्ट यहाँ पर आज मिलता हुआ दिख सकता है। टीसीएस जिसका कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है। आईटी स्टॉक्स कल के दिन में यूएस मार्केट में एक्शन में भी थे। टेक्नोपिक के लिहाज से गोदरेज प्रॉपर्टीज का चार्ट स्ट्रक्चर कमजोर है। यहाँ पर कल भी 3% की गिरावट थी, आज भी गिरावट रह सकती है। लुपिन 1235 रुपए के टारगेट के लिए फंडामेंटली अच्छा लग रहा है। आज इसके नतीजे भी आने वाले हैं, वो भी अच्छे एक्सपेक्टेड है। टाटा पावर अगले 1 साल में 300 रुपए के टारगेट दिखा सकता है। मारुति सुजुकी अगले 1 साल में 12,000 के पार जाता हुआ दिख सकता है। कंपनी बहुत ही वेल पोजीशनड है आगे चलकर एसयूवी पोर्टफोलियो में मार्केट शेयर गेन करने के हिसाब से। और खबरों के लिहाज से बीएल कश्यप बेहतरीन ऑर्डर विन है माइचर्स कैटेगरी में। बामल लॉरी और वी मार्ट ये दोनों में कर चलनी है खरीदारी। और इन सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक बन रहा है वो है मारुति का। 12,250 रुपए का टारगेट बनाकर चलिए। 50% मार्केट शेयर ये FY30 तक एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। एसयूवी पोर्टफोलियो इनका एक बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बन सकता है। तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स ये तो हमने आपको विस्तार से चर्चा भी कर ली है, इनका रिकैप भी कर बता दिया है। पर आज है मिड वीक सेशन और मार्केट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रह सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर जिस तरह से क्यूज बनते हुए नजर आए हैं बॉन्ड यील्ड के लिहाज से वो एक पॉजिटिव फैक्टर है। एंड सबसे बड़ा फैक्टर आशीष जो हम डिस्कस कर रहे थे वो है कच्चा तेल का। अब आप देखिए $81 के पास अब कच्चा तेल जाता हुआ नजर आ रहा है। चाइना की तरफ से ट्रेड डेटा थोड़े से कमजोर आते हुए दिखे हैं। इसी वजह से कच्चे तेल में ऑलमोस्ट $82 के आसपास अभी ये लेवल्स ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो जो ब्रेंट क्रूड है वो एक बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है आज के मार्केट के लिहाज से। पर साथ साथ आपको ये भी देखना है कि FIS की अगेन कैश मार्केट में करीबन 500 करोड़ रुपए की बिकवाली होती हुई नजर आई है। आशीष, आपको किस तरह के क्यूज लग रहे हैं आज के लिए? देखिए, जैसे विस्तार से आपने समझाया, गिफ्ट निफ्टी की भी बात करें तो 35 अंकों की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। लेकिन मिड वीक सेशन है जैसे कि आपने बताया, तो डिकोड करते हैं आज के बाजार के एक्शन को। सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में। दीपांशु भंडारी हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दीप। मॉर्निंग आशीष, मॉर्निंग कुशल। बिल्कुल तैयार हो जाइए, मिड वीक सेशन और बहुत ही बढ़िया संकेत आ रहे हैं। जो पिछले हफ्ते से रिकवरी का मूड माहौल शुरू हुआ है वो कैरी कर रहा है। कल अमेरिका में भी एक और अच्छा दिन रहा। 2 साल की लंबी विनिंग स्ट्रीक आपको नैस्डैक और S&P पर दिख रही है और इससे ज्यादा क्या चाहिए। कच्चा तेल भी नीचे। आइए देखते हैं हमारे बाजारों पर कैसा रहेगा इम्पैक्ट।